हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन 2 इसका मैंने हिंट भी दिया था और यहां से मैंने आपको बोला था कि कैसे आप सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, और मैंने आपको यहां से बोला भी था कि सॉल्यूशन एक नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसमें किसी एक वेरिएबल को पकड़िए, जैसे x को पकड़िए तो y की वैल्यूज निकलती जाएंगी और y को पकड़ेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। तो आपको करना क्या है, जैसे भी आपको करना है, मैं चलिए x की वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए x और इधर जो है y, तो जब x ऐसे लिखते हैं ना तो y की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से 2x को राइट हैंड साइड में जब आप ट्रांसफर करेंगे तो 7 - 2x ये हो जाएगा मेरी y की वैल्यू, ठीक है ना। चलिए, तो अब x को मैं सबसे आसान जो वैल्यूज दीजिए ना 0 दूंगा। जैसे ही x को 0 रखूंगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 2 × 0, मतलब ये 0 हो गया तो अल्टीमेट 7 आ गया, एक ये आ गया। x को 1 दे दीजिए, जैसे ही x को 1 आपने दिया तो इसी में रखेंगे तो 7 - 2 × 1, तो 7 - 2 मतलब 5। फिर आपने x को 2 दे दिया तो 7 - 2 × 2, तो 2 2 जा 4, 7 में से 4 जाएगा 3। आपने यहाँ पे 3 दे दिया तो 7 - 2 × x की वैल्यू 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 2 जा 6, 7 - 6 क्या होता है 1। तो बस आपकी जो वैल्यूज वो यही बोला ना, 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द, तो ये x की वैल्यूज और इधर y की वैल्यूज आ गई। अगर आप लिखना चाहते हैं तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट बना भी सकते हैं, x की वैल्यू 0 तो, या ऐसे लिख दीजिए जैसे आप लिखना चाहें, ऐसे लिख दीजिए कि जब x मेरा 0 है तो y की वैल्यू क्या है 7। फिर जब x की वैल्यू मेरा 1 है तो y की वैल्यू क्या है 5। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1। ये 4 सॉल्यूशंस हो गए। अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैंने x को असाइन किया है वैल्यूज, अब अगर चाहें तो y को असाइन कर सकते हैं। जब y को असाइन करिएगा तो y इधर रखिएगा और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 - y/2। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टेढ़ा हो जाएगा ना, यहाँ पे फ्रैक्शन में आप फंसते जाएंगे, तो सबसे आसान था ये वाला जो मैंने एज्यूम किया। अब मैं फिर से बोलूं, यही आंसर कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब मान लीजिए x को यहाँ पे कोई -1 रख देगा तो उसकी y की वैल्यू अलग आएगी। तो आप बस असाइन, आपको पकड़ना है एक वेरिएबल और उसी के करेस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। अब जैसे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूं x, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी आसान होगा, फ्रैक्शन में नहीं फंसना चाहता हूं। y = क्या हो जाएगा 9 - π × x। अब बस फटाफट करते जाइए, x को 0 रखेंगे तो यहीं पे आएगा ना, देखिए इसी को सॉल्व किया, y = क्या होगा 9 - πx। अब x की वैल्यू जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये 0 हो गया, तो 9 - 0 9। फिर x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 रख दिया, जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - π। ध्यान दीजिए x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पाई हो जाएगा, तो 9 - π। x की वैल्यू 2 रखिए तो ये आ जाएगा 9 - x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2π। x की वैल्यू 3 रख दीजिए तो ये आ जाएगा 9 - 3π एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जैसे मैंने बताया, वैल्यू बताया, अब आप y को वैल्यूज असाइन करेंगे तो x की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे x क्या हो जाएगा 9 - y/π, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में फंस जाएंगे, तो जो आसान लग रहा है उस तरीके से आप करेंगे। एक ही तरीका नहीं, कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये आसानी से आ गया आपका। अब जो ये पेयर्स निकाले हैं ना, अब जैसे यहाँ पे लिखना है तो सोल्यूशन लिख दीजिए कि जब x मेरा 0 है तो y की वैल्यू 9 है, जब x मेरा 1 है तो y की वैल्यू 9 - π है, ठीक है। जब x मेरा 2 है तो y की वैल्यू 9 - 2π है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 - 3π। अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे ना तो सेटिस्फाई करेगा। कोई भी वैल्यू रख दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ये रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो x 1 रखेंगे तो π × 1 प्लस y की वैल्यू क्या है 9 - π, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा π + 9 - π, π से कैंसिल हो गया 9, राइट हैंड साइड आ गया, चेक कर लीजिए
यही सोल्यूशन हुआ। तो जैसे आपको वेरीफाई भी साथ साथ करते चलिए, अगर आपको लगता है तो वेरीफाई भी कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी हो गया। चलिए अब थर्ड पार्ट तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें अब आसान क्या होता है, y को वैल्यू दीजिए, अदरवाइज अगर x को वैल्यू देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, x/4, फ्रैक्शन में फंसेंगे। तो वो स्मार्टली करना है आपको। तो यहां पे x, ठीक है ना, और इधर y, मैं y को वैल्यू असाइन करूंगा, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालूंगा। तो y को 0 कर दीजिए, सबसे आसान, तो x की वैल्यू 0। y को अगर 1 किया आपने तो x बराबर क्या होगा, 4 × 1 मतलब 4। y को 2 किया आपने तो x की वैल्यू 8, y को 3 किया आपने तो x की वैल्यू 12। प्लीज चेक कर लीजिए। इस तरीके से आसानी से आप आंसर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 3। ये सब के सब सेटिस्फाई करेंगे, आप करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे बड़े आसानी से हमने सॉल्व करके इनका सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन बोला था मैंने, 4 का पेयर बनाया। आप कोई और वैल्यू असाइन करेंगे, अलग सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन तरीका यही होगा। समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो होमवर्क मैं दूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। क्या बोला है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस। अच्छा, इसको थोड़ा नीचे करें तो आपको दिखेगा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। तो सीधी सी बात है, ये एक्स वाई की पेयर बनाया है। जब ये पेयर बनाया है तो ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू। मैंने क्या बोला, ये रिवर्स चल रहा है। यहां पे क्या था, यहां पे इक्वेशन दिया था, आपसे सोल्यूशन पूछ रहा था। यहां पे क्या है, इक्वेशन तो दे दिया, ठीक है, सोल्यूशन भी दिया है, बोल रहा है कि क्या ये सोल्यूशन होगा इसका। तो मैंने आपको बोला था सोल्यूशन होने के लिए ये जो वैल्यूज है लेफ्ट हैंड साइड में रखिए तो राइट हैंड साइड आना चाहिए। मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जितने भी दिया है मेरे ख्याल से 5 पार्ट्स दिए थे। तो ये 5 में से कौन कौन से सोल्यूशन होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, आप बस ये वैल्यूज उठा के लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा, राइट हैंड साइड 4 आना चाहिए, बस। समझा पाए। चलिए इसको ट्राई करिएगा। होपफुली क्वेश्चन नंबर 2 इजी था, ये पहुंच पाया होगा आपके पास। अगर पहुंच पाया, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।